Hello student, now I'm talking about two chemical properties of haloalkane। तो आज बेटा हम लोग हेलोएल्केन स्टार्ट करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हेलोएल्केन का लास्ट टॉपिक है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आपका पूरा हेलोएल्केन मतलब जो एल्किल हाइलाइड है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हेलोएरिन्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आप हेलोएल्केन यानी एल्किल हाइलाइड की आप देखने जा रहे हैं, जिसे हमने लिख रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो कई पार्ट में कंप्लीट होंगी, कम से कम 2-3 पार्ट में ये आपकी कंप्लीट होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 में कि आज हम देखते हैं कि कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों से हो जाएगी। ओके, सबसे पहली रिएक्शन होगी, बहुत ध्यान समझिएगा। आपको सभी को मालूम है कि जो एल्काइल हाइलाइड आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या करती है, फॉलो करती है। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ओके, वो मैकेनिज्म आपने कंप्लीटली आपने देख ली है और अब हम उसके रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने जा रहे हैं, तो वो आप लोग देखिए। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन विद KOH, वो भी कौन सा, एक्वस KOH यानी KOH जिसका नेम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे वाटर में डिजॉल्व करके यूज किया जा रहा है, इसलिए हम इसको एक्वस KOH के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके, तो हमारी रिएक्शन हुई रिएक्शन विद एक्वस KOH। ओके, अब देखिए होता क्या है, अगर हम RX की बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल हाइलाइड। सभी बच्चे ध्यान समझे, इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल हाइलाइड, और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे एक्वस KOH। ओके, आप सभी को मालूम होगा कि जो एल्किल हाइलाइड होता है वो पोलर इन नेचर होता है, यानी हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और R पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ जो QH ब्रेक होगा वो K पर प्लस आएगा और OH पर बेटा माइनस। और इस तरीके से अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो पोटेशियम किसका लविंग होता है, हाइलाइड का। तो इस तरीके से क्योंकि जो मेटल होते हैं वो हाइलाइड लविंग होते हैं, पोटेशियम आपका एक मेटल है जो हाइलाइट के लिए लविंग होता है। तो यहाँ से बेटा आपका KX का मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरीके से आपके KX का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और ये आपके सामने कंपाउंड क्या बनेगा, ROH, जिसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारे सामने एल्कोहल है, ये हमारे सामने बेटा एल्कोहल है और साथ में आपका KX का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी मेरी कहने मतलब है, अगर आप एल्काइल हाइलाइड को एक्वस KOH से ट्रीट कराते हैं यानी उसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका कंपाउंड जो है वो एल्कोहल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं पर भी एल्कोहल फॉर्म करना होगा तो हम आराम से एक्वस KOH से रिएक्शन करा सकते हैं। अब देखिए होता क्या बेटा, ये आपका फिलहाल स्टैंडर्ड एल्काइल हाइलाइड है और इसकी आपने एक्वस KOH से कराई तो इस तरीके से आपका एल्कोहल बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, कह सकते हैं कि टू फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, एल्कोहल। ये देखिए बेटा, तो हमने क्या कहा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, यानी इस रिएक्शन का यूज हम लोग एल्कोहल के फॉर्मेशन में करेंगे। कभी भी हमें किसी जगह पर कन्वर्जन करते समय अगर एल्कोहल बनाना होगा तो वो भी हमें एल्किल हाइलाइड से, तो हम लोग आराम से एक्वस KOH को यूज करके हम उसे आराम से एल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। ओके बेटा, अब होता क्या है कि ये रिएक्शन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एल्काइल हाइलाइड ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखिए
जैसे हमने क्या लिया प्राइमरी, तो प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट क्या होता है बेटा, RCH2X, दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट। इसी तरह अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो आप कह सकते हो RRCHX, ओके। RCH2X है, ये प्राइमरी है, ये R2CHX बेटा ये टर्सरी है, और यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग R3CX भी लिख सकते हैं, समझ सकते हो। ये जो R3 मैंने लिखा है ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से 3 बार अटैच है, तो इसे हम लोग R3CX भी लिख सकते हैं। और इसकी रिएक्शन, किसी की भी रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, एक्वस क्यूएस से कराते हैं, देखिए इधर बोर्ड तरफ एक्वस क्यूएस से इस तरह से रिएक्शन करा दें तो आपका रेस्पेक्टफुली क्या बनेगा, जो यहाँ से पोटेशियम होगा, किसका लविंग होता है, हाइलाइट का, तो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट RCH2OH, और ये आपका क्या सेपरेट हो जाएगा, KX का मॉलिक्यूल। ये आपका कौन सा था, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट, देखिए बोर्ड तरफ बेटा प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट, और ये आपके सामने क्या बन चुका है, इसे हम लोग प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। इस तरीके से आपका प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट की बात करते हैं, ये आपके सामने बेटा सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट होगा, और इसकी अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, R2CHOH, और ये KX का मॉलिक्यूल बाहर होगा, दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल, ओके बेटा। देख रहे हैं, प्राइमरी एल्किल हाइलाइट चेंज टू प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू सेकेंडरी एल्कोहल। इसी तरीके से अगर मैं टर्सरी एल्कोहल की बात करूं तो ये भी आपका R3COH, दिस इज अ टर्सरी एल्कोहल, क्या बोला मैंने, टर्सरी एल्कोहल, और आपका यहाँ पर KX का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू सेकेंडरी एल्कोहल, एंड टर्सरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू टर्सरी एल्कोहल। यानी जिस तरह से आप एल्काइल हाइलाइट लेंगे उसी तरह से आपको एल्कोहल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। कभी भी हमें एल्कोहल को बेटा फॉर्म करना हो तो हम लोग आराम से एक्वस क्यूएच को यूज करके उस एल्काइल हाइलाइट को हम उसे एल्कोहल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन को हम आराम से कन्वर्जन पर्पज से यूज करेंगे जहां पर हमें एल्कोहल को फॉर्म करना होगा, ओके बेटा। अब इसका कोई भी एग्जांपल आपको सभी को मालूम है, अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो एल्काइल क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सबको पता होगा। मैं यहाँ पर अगर आपको लिखूं एल्काइल की बात करूं तो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CnH2n+1, दिस इज अ एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1, दिस इज अ एल्काइल ग्रुप। और इतना भी आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है बेटा, जब एल्काइल ग्रुप है तो बस आप इतना याद रखिए कि आपको CH3 से स्टार्ट करना है। देखिए एल्काइल में क्या होता है कि CH3 से स्टार्ट करना है और CH2 आपको भरते चले जाना है, यानी सिंपल तरीका है। अगर आपको एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप लिखना है तो आप CH3 लिख दीजिए, 2 कार्बन का लिखना है तो पहला CH3 दूसरा CH2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 5 कार्बन लिखने हैं तो CH3 से स्टार्ट करके आप CH2 सिंगल बॉन्ड से अटैच करते जाएंगे, तो वो आपको जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप आप चाहते हैं उतने कार्बन का एल्काइल ग्रुप आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, और आराम से चाहे वो आप प्राइमरी एल्कोहल लीजिए या सेकेंडरी या टर्सरी, उसे आप लोग आराम से एल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसी ने कहा छोटे से एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर कोई आपसे कहता है कि हाउ विल यू चेंज, जरा समझिएगा मेरी बात को, हमने आपसे कहा हाउ विल यू चेंज कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या लैंग्वेज लिख रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप ध्यान समझिएगा। ये देखिए आपको सिंपल से ऐसे नोट करना है, ठीक है। रिएक्शन विद क्यूएच, लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज अगर आपको मैनेज करनी तो आप कह सकते हो व्हेन एल्काइल हाइलाइट रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच देन एल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो कुछ ऐसा लैंग्वेज नहीं है, ऐसे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट आप नोट कर सकते हो।
तो लैंग्वेज आपसे कोई मीनिंग नहीं रखता है, आप सिर्फ क्या करिए, इस रिएक्शन पर फोकस करिए कि रिएक्शन कैसे क्या हो रही है। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन विद एक्वस केवच। ओके, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर आपसे, एक मैंने ऐसे सिंपल सी रिएक्शन बोली कि हाउ विल यू प्रिपेयर, मैंने क्या बोला, आइसोप्रोपाइल, ध्यान समझिएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, चलिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब देखिए आपके सामने क्या है, मैंने आपसे बोला आइसो, आइसो का मतलब बेटा क्या होता है कि एक कार्बन से जब दो आर अटैच होते हैं, समझिए बेटा, एक कार्बन से अगर एक आर अटैच होता तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, एक कार्बन से अगर दो आर अटैच होते तो उसको आइसो कहा जाता है, और एक कार्बन से अगर तीन आर अटैच होते हैं तो उसे नियोफॉर्म कहा जाता है। ओके, तो मैंने बोला आइसो, एक कार्बन से दो आर, जरा समझिए मैं क्या लिख रहा हूं, एक कार्बन से दो आर जब अटैच होते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड आइसो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसो के नेम से हम इसको जानेंगे। तो एक कार्बन से अगर दो आर अटैच है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, आइसो के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके, अब यहां पर मुझे एक कार्बन से दो आर अटैच करनी है, लेकिन मुझे आर नहीं, मुझे उसकी जगह कार्बन इंक्लूड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा जो आर होता है वो आपको कितना रखना है, एक कार्बन का। तो एक कार्बन का आर यहाँ पर क्या होगा बेटा, CH3, और इधर भी बेटा आपका क्या होगा, CH3। ठीक है, अब देखिए आइसोफॉर्म हो गया। अब प्रोपाइल, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, तो आपने कितने यूज किए, 1 2 3, तो यहाँ पर तीनों कार्बन तो आप लोग यूज कर लिए। अभी आपके पास एक भी कार्बन नहीं बचा है, तो अब आप क्या करेंगे, वैलेंसी, देखिए प्रोपाइल हो चुका है क्योंकि प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3, आइसो भी बन चुका है, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन भी यूज हो चुके हैं। अब बचा क्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, Cl यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3, एक की कमी है तो आपने इस तरह से इंक्लूड कर दिया। तो ये आपके सामने बन चुका है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो क्लोराइड हटा के एल्कोहल लगा दीजिए। ये आपके सामने CH, ये CH3, ये CH3 और ये OH, दिस इज अ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, अब कैसे चेंज हो, सब कुछ वही है, बस हाईलाइट चेंज करके OH लाना है। तो सिंपल आप रिएक्शन किससे करा दीजिए, एक्वस केवस से। तो पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट, आप समझ सकते हैं। तो यहां से आपका KCl का मॉलिक्यूल इस तरह से बाहर हो जाएगा और आपका OH वहीं पर, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी यहाँ पर जो OH माइनस होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन है उस पर पार्शियल निगेटिव होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, K पर प्लस और OH पर माइनस। तो समझ सकते हैं OH माइनस किस पर अटैक करेगा, C पर, और इस तरह से CHOH बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के नाम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, दिस इज अ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, अब हम एक बात और आपसे करेंगे, ये आपके सामने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ठीक है, और याद रखना जब 3 कार्बन होते हैं, समझिए मेरी बात को, जब 3 कार्बन होता है तो आइसो, और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो दोनों के नेम सेम होते हैं। मतलब मेरे कहने मतलब हुआ कि जैसे आप इसको क्या लिख रहे थे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ना, तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, जरा गौर करो, ये CHX लिखा है जिसे सेकेंडरी कहते हैं, तो इसे आप सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखें या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इसी तरह से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल के नेम से आप जान सकते हैं। तो फिर से याद रखिएगा, 3 कार्बन में सेकेंडरी आइसो होता है और 4 कार्बन में टर्सरी नियो होता है। ये हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके थे जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो ये था आपका
एक्वस क्यूएस रिएक्शन जो आपके सामने है। ओके, तो इसको कन्वर्जन में हम लोग यूज करेंगे जब हमें कभी भी एल्कोहल को फॉर्म करना होगा। ओके बेटा, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में कि क्या क्या हमने यहाँ पर बताया है। ओके बेटा, तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, वो होगी आपके पास रिएक्शन विद KOH। लेकिन ये KOH कौन सा, एल्कोहलिक। देखिए पहला कौन सा था, एक्वस, और अब हम देखने जा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या होता, देखिए अगर हम एल्कोहलिक KOH की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर रिएक्शन देखिए एक्वस KOH में क्या होता है कि पोटेशियम हाइलाइट का लविंग होता है, तो आपका पोटेशियम हाइलाइट को अट्रैक्ट करता है और जहाँ से हाइलाइट हटता है वहीं पर OH जो न्यूक्लियोफाइल था वो वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है। ओके, तो सिंपल आपका एल्कोहल बन जाता है। लेकिन एल्कोहलिक KOH में ऐसा नहीं होगा। एल्कोहलिक KOH में आप क्या देखेंगे कि पोटेशियम हाइलाइट का लविंग होता है, लेकिन जो OH होता है ना, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन लविंग हो जाता है। यानी मेरे कहने मतलब है पोटेशियम यहाँ पर हाइलाइट को अट्रैक्ट करता है और OH जो होता है वो हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से एक कार्बन से, लेकिन होता क्या है रिएक्शन में, एक कार्बन से एक ही चीज समझिए आप क्या होती है, हटती है। तो जैसे अगर आपने के मेन सबस्ट्रेट से यानी मेन बेस से अगर जिस कार्बन से हाइलाइट हटेगा तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, इसका मतलब हमारे कंपाउंड में एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको शो करूँ, मान जब 2 कार्बन का लेते हैं तो पहले कार्बन का क्या लिखेंगे, CH3, और दूसरे कार्बन का हम लोग CH2 ले लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास Cl है और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी जरा इसको देखिए। अब देखिए होता क्या है कि ये क्लोरीन आपका इस कार्बन पर अटैच है, तो पोटेशियम इस क्लोरीन को इस कार्बन से हटाएगा, तो OH इस कार्बन से, जैसे समझिए कि पोटेशियम इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो OH क्या करेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, जो CH3 में पर लिखा है, हम इस CH3 को CH2 सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारे सामने CH2 है, इस Cl को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके पास कौन आएगा, पोटेशियम, और इसके पास कौन आएगा, OH। यहाँ से आपका क्या होगा, KCl रिमूव होगा और यहाँ से बेटा आपका वाटर निकलेगा। अच्छा देखिए क्या निकलेगा, वाटर। तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट में हमने खूब पढ़ा है, ये सिंगल बॉन्ड हटेगा, ये सिंगल बॉन्ड हटेगा। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड हटते हैं तो बीच में एक पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। तो इस तरह से 2 सिग्मा बॉन्ड के हटने से बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब CH3 से H हटेगा तो ये CH2 फॉर्म में चेंज होगा, सिंगल बॉन्ड आपका ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा, ये CH2 अपनी जगह पे रहेगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, CH3 से H हटेगा तो CH2 में आएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो जाएगा, ये CH2 अपनी जगह पे रहेगा, और इस तरीके से आपका KCl और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसका मतलब मैंने ये कहा कि दिस रिएक्शन, जरा बोर्ड तरफ देखते रहिए आप लोग, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ, या कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड, इन इंक्रीजिंग। ओके बेटा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इन इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो आपको अगर बॉन्ड इंक्रीज करनी हो, यानी आप अगर सिंगल बॉन्ड में हो, डबल बॉन्ड में आना चाहते हैं, डबल में है, ट्रिपल में आना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, इस रिएक्शन का एक नेम होता बेटा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें
आपके जो सबस्ट्रेट से दो काम हो रहे हैं। एक तो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव होता है। तो हमारे सबस्ट्रेट से जब कुछ निकलती है ना, तो उसके लिए हम लोग डी वर्ड यूज करते हैं। तो जब देखिए इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग डी और क्या लिखेंगे, हाइड्रो, डी हाइड्रो, और आगे बेटा क्या लिखते हैं, हाइलोजनेशन। जरा देखिए नाम बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन जरा इसका मीनिंग समझिए। डी का मतलब बेटा निकलना, हाइड्रो का मतलब बेटा हाइड्रोजन, हाइलो का मतलब हाइलोजन, और इस तरीके से इस रिएक्शन का नेम क्या हो गया, डी हाइड्रो हाइलोजनेशन। और हिंदी में जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसे अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं वी हाइड्रोजनी, वी हाइड्रोजनी, या इसको ऐसे लिखते हैं वी हाइड्रो लिख दीजिएगा, वी हाइड्रो हाइलोजनेशन, हाइलोजनीकरण लिख सकते हो। ये लो, इतना बड़ा नाम हो गया क्या, वी, हिंदी में वी कहते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रो और हाइलोजनीकरण, तो इसे हिंदी में वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण और इंग्लिश में डी हाइड्रो हाइलोजनेशन। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मोस्टली आप इंग्लिश में ही पढ़िए, बहुत आपको अच्छी लगेगी, हिंदी बहुत प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो वैसे इसे डी हाइड्रो हाइलोजनेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। तो डी हाइड्रो हाइलोजनेशन मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, और हाइलो मतलब हाइलोजन। तो आपके कंपाउंड से हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों निकल रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग डी हाइड्रो हाइलोजनेशन के नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले रिएक्शन का यूज आप लोग एल्कोहल को फॉर्म करने में, और इस रिएक्शन का यूज आप लोग बॉन्ड को इंक्रीज करने में आप यूज करेंगे। ओके, तो आज बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।